नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 मैथ्स की, जो कि आपको शिक्षा निदेशालय ने भेजी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुपद के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। इसका मतलब जैसे कि ये एक बहुपद है, ये जो नंबर है इतना बड़ा, ये क्या है? बहुपद है। तो हर एक पद का एक गुणांक, हर एक पद का गुणांक होता है। मतलब जैसे कि इसमें दे रखा है x की पावर 3, ठीक है। तो x की पावर 3 का गुणांक क्या है? 1। इसके आगे कोई नंबर है? नहीं, तो उसको हम क्या मानेंगे? 1। तो इसका गुणांक क्या हो गया? 1। फिर से ट्राई करते हैं। अब इसके बाद है 5x²। अगर मैं पूछूं इसका गुणांक क्या होगा, जो भी इसके साथ में नंबर है, मतलब 5, ठीक है। 7x, तो x का गुणांक क्या हुआ? ये है -7x, तो x का गुणांक क्या हुआ? -7, ठीक है। और -3, इसका तो कोई गुणांक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? x की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। सो x की पावर 0 का गुणांक क्या हुआ हमारा? -3, क्योंकि अगर आपने देखा होगा इसमें है -3, यहाँ पे x तो है नहीं, तो उसका तो x की पावर 0 का गुणांक क्या लिखेंगे हम? -3। एक बार फिर से ये चीज़ समझ लेते हैं। जो भी बहुपद होता है उसमें हर एक पद का क्या होता है? एक गुणांक होता है। जैसे कि x³ है, उसका गुणांक क्या आ गया? इसके नंबर क्या आ गया? 1, इसका हो गया 1, ठीक है। 5x² है, इसका गुणांक क्या हुआ? 5, ठीक है। अभी फिर से हम समझेंगे। उसके अलावा एक बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। मतलब जैसे कि ये आपको नंबर दे रखा है, इसमें आप देखोगे जो चर है, जैसे कि है x की पावर 9, x की पावर 6, ये सारे क्या हमारे चर्स। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा घातांक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद की घात। हमें मतलब देखना है अपनी जो चर है, चर की जो सबसे बड़ी घातांक है, उसको हम बोलेंगे बहुपद की घात। मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इन इंग्लिश हम लोग कह सकते हैं कि हमें क्या देखना है? जो भी पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर है, सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे देखते हैं, ये नंबर लेते हैं, तो इसमें सबसे बड़े घातक किसकी है? ये। तो आपका बहुपद की घात क्या होगा इसमें? 9, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला है, बहुपद हमें दे रखा है, हमें उसकी घात बतानी है, एंड उसके बाद हमें इनमें इनके गुणांक बताने हैं। तो पहले घात ही देख लेते हैं, अभी हमने सीखा है। तो इसमें बताइए सबसे बड़ी घात कौन सी? आप बस इतना ध्यान रखें, आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है इसमें। 6, 4 और यहाँ पे है एक तरह से 1, तो 0। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है, घात क्या हमारा? 6, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें सबसे बड़ा क्या है? 4, और इसमें 0। समझ आ गया आपको? अब इसमें हमें बताना है गुणांक। गुणांक अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। गुणांक हमने, अब इसने पूछा है x² के गुणांक बताने हमें। आप देखिए इसमें, इस बहुपद में x² के आगे कौन सा नंबर है? नहीं दे रखा, तो उसका मतलब क्या हुआ? 1। बट एक आंसर है नहीं, इसका है -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का भी साइन है, ठीक है। ये जो तीसरा है, इसमें देखिए x² के आगे कौन सा नंबर है? 4, तो इसका आंसर हो गया 4। अब ये वाला जो है, इसके अंदर तो x² नहीं है, तो फिर इसका गुणांक क्या होगा? बताइए? 1, ठीक है। अब उसके बाद है पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। पद के हिसाब से, जैसे कि जिस पद में केवल एक पद होता है, जिस बहुपद में बस एक पद होता है, जैसे कि 5x, 3, ये सारे क्या हैं? एक ही हैं। इसमें देखिए एक ही पद है, 5x हो गया, 3 हो गया, 9y हो गया, कुछ भी एक ही है, एक ही पद है।
तो इन ये सब क्या कहलाएंगे, एक पदी। ठीक है। और अगर दो पद हुए तो दो पदी, द्विपद। ठीक है। जैसे कि x+2, एक x हो गए, एक 2 हो गया, तो कितने हो गए, ये 2 पद हो गए, तो ये हो गए द्विपद। अगर y जैसे कि ये है तो इसमें कितने, एक ये पद हो गया, एक आपका ये पद हो गया, कितने हुए, 2। बस आपको पद देख के बताना है कि वो कौन सा बहुपद है। ये एक पदी हो गया जिसमें एक होगा, 2 वाले को द्विपद और 3 वाले को क्या कहेंगे, त्रिपद। ये देखिए 1 2 3, सिंपल है। ये देखिए 1 2 3, ये भी हो गया त्रिपद। अब उसके बाद घात के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण, ये भी हमने पढ़ा पदों के आधार पर। अब है घात। ठीक है। अब घात के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि इंग्लिश में हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। घात के आधार पे करना है हमें, मतलब देखना है। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ 3x - 1, इसका घात देखिए क्या है, 1, तो ये क्या कहा जाएगा, रेखिक। जिसका घात 1 होगा वो क्या कहा जाएगा, रेखिक। जैसे कि 2 - y, तो ये क्या हो गया, रेखिक। लेकिन अगर इसी में मैं ये लिख देती 2 - y 2, तो ये क्या हो जाता है मेरा, क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघाती। ठीक है। सबसे पहले इससे पहले हमने पढ़ा पदों के आधार पर बहुपद के परिगण। अब है घात के आधार पर। पद में देखेंगे तो उसमें कितने पद है, एक पद है, एक ही संख्या है, 2 पद है, 2 संख्या है, 3 पद है, 3 संख्या। लेकिन अगर हम उसके घात के आधार पे करेंगे तो उसमें क्या होगा, रेखिक। अगर एक घात है, 2 घात हुए तो द्विघाती, 3 घात हुए तो त्रिघाती। सिंपल। देखिए इसमें क्या है, 2x³ 3 आ गए, तो ये क्या हो गया, 3 घाती, त्रिघाती। y³। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, त्रिघाती। चलिए अब इन्हें हम एक पदी, द्विपद, त्रिपद के हिसाब से हम इन्हें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है y³ प्लस में y। देखिए इसमें 2 पद है, तो एक तो हो गया ये द्विपद। ठीक है। उसके साथ साथ इसकी पावर क्या है, इसका घात क्या है, 3। इसका घात क्या है, 3। अगर इसका घात 3 है तो ये क्या होगा, क्या होगा, त्रिघाती। तो हमारा जो पहला है वो क्या है, हमारा द्विपद और त्रिघाती। ठीक है। अब दूसरा हम समझते हैं। दूसरा है 2x²। पहले आप देखिए पद कितने हैं, 3 पद है। ठीक है। 3 पद है तो क्या हुआ, ये हमने पढ़ा था ना, 3 पद हो तो क्या होगा, त्रिपद। ठीक है। तो ये हो गया मेरा त्रिपद। उसके साथ साथ यहाँ पे घात क्या है, 2 घात है तो क्या कहलाता है, द्विघाती। तो हो गया त्रिपद द्विघाती। ठीक है। अब है z², एक ही संख्या है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक पदी। ठीक है। एक पदी और घात क्या है इसमें, 2, तो क्या हो गया, द्विघाती। ठीक है। अब इसके बाद 9x³, एक पद है तो एक पदी, और 3 है, घात 3 है, तो क्या होगा, त्रिघाती। घात देखेंगे तो घात लगा देंगे एंड में, पद देखेंगे तो एंड में पद लगा देंगे। जैसे कि एक पद है तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, और अगर घात 2 है तो द्विघाती। ठीक है। चलिए y प्लस में 1, कितने पद हैं, 2, तो क्या हुआ, ये द्विपद। ठीक है। और इसमें वो कितने हैं, घात कितना है इसका, 1, तो ये क्या हुआ हमारा, रेखिक। x² प्लस में रूट, इस रूट को इसकी हम लिख सकते हैं ये। लेकिन हम पहले देखना है, पहले पद कितने हैं इसके, 2, तो ये क्या हुआ, द्विपद। ठीक है। और घात क्या होगा इसका, 2। ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्विघाती। अब इसमें अगर देखते हैं तो कितने, 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपद तो हमने पढ़ा था। अब क्या होगा, 4 हैं ये।
4 में बताइए क्या कहेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6 माइनस वाई स्क्वायर। तो 6 माइनस वाई स्क्वायर ये कितने घात है, कितने पद है इसमें 2, तो ये क्या हो गया द्विपद। और घात क्या है इसका 2। अब इसके पास देखिए कितने पद है 1 2, तो क्या हो जाएगा द्विपद। अगला है वाई 4x 4x, तो कितने पद है इसमें एक ही पद है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा एक पदी। और उसके साथ साथ इसके घात क्या है 1, तो ये क्या हो गया हमारा एक घाती। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सही और गलत का निशान लगाना है। पहला है क्वेश्चन 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक 4 है। देखिए इतना तो सही है कि इसका गुणांक 4 है, लेकिन क्या बस 4 होगा, नहीं। हमारा ये x स्क्वायर है, उसके साथ जो नंबर है वो 4 है, सही है, लेकिन उसके साथ एक माइनस का साइन भी है, तो उसका हमारा गुणांक क्या होना चाहिए था -4। ठीक है, उसका गुणांक होना चाहिए था -4। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया रॉन्ग। उसके बाद अगला है बहुपद 4x स्क्वायर का घात 2 है। 4x स्क्वायर है, इसका घात क्या है हमारा 2, बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो गया हमारा सही। नेक्स्ट है आपका 2x क्यूब प्लस 1 एक रैखिक बहुपद है। ये एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद वो होते हैं जो जिसका घात क्या होगा 1, लेकिन इसमें घात क्या है 3, तो ये रैखिक नहीं है, तो ये आंसर आपका क्या हो गया गलत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुपद √5x प्लस 1 में x का गुणांक √5 है। x का गुणांक √5 है, यस बिल्कुल सही। उसके बाद बहुपद 4m प्लस 5n एक द्विपद है। क्या यहाँ पे आपको 2 पद दिखाई दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 2 अलग अलग पद हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारा सही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।